और बड़ी खबर बंगाल से जुड़ी हुई, जहां चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी टीएमसी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पहले टीएमसी ने ममता बनर्जी के फोटो के साथ पोस्टर रिलीज की और लिखा कि बंगाल को बेटी ही चाहिए। जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में बीजेपी की 9 महिला नेताओं को बंगाल की बेटी बताया गया है और कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। तो चुनाव के ऐलान के बाद ही बीजेपी और टीएमसी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ टीएमसी ने कहा है कि बंगाल को बेटी चाहिए, उनका कैंपेन ही ममता बनर्जी के ऊपर टिका हुआ है कि बंगाल की अपनी बेटी ममता बनर्जी को बंगाल के लोग वोट दें। तो वहीं अब बीजेपी ने इसी का जवाब देते हुए पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने 9 महिला नेताओं को बंगाल की बेटी बताते हुए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। यानी ममता बनर्जी को बंगाल में बुआ बता रही है बीजेपी, और इन 9 महिला नेताओं का पोस्टर फोटो जारी करते हुए कहा है कि ये जो हैं ये बेटियां हैं बंगाल की। और कल शाम को इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, रात हुई और हमला हो गया। जी हां, परसों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के जिन एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई थी, उन रथों को रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, एलईडी स्क्रीन्स को उखाड़कर अपने घर ले गए कुछ लोग। रात 11 बजे बीजेपी के 18 चुनावी रथों में तोड़फोड़ हुई है। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिख रही हैं TV9 भारतवर्ष पर। आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। बीजेपी ने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिख रही हैं यहाँ पर TV9 भारतवर्ष पर, जहाँ आप देख सकते हैं कल रात में बीजेपी के गोदाम में एक वहाँ पर जो रथ यात्रा के तहत एलईडी जो लगी हुई गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जमकर तोड़फोड़ हुई है। शीशे तोड़ दिए गए हैं, उनमें जो एलईडी लगी थी उनको तोड़ दिया गया है। कुछ एलईडी तो उखाड़ कर ले गए हैं, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के लोग। ये तस्वीरें वही के हम आपको दिखा रहे हैं, उसी जगह की बीजेपी के गोदाम की। तो ये टीएमसी पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि एक तो कई जगह उनको परिवर्तन यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती, और दूसरी जगह कुछ इस तरह भी वहाँ बीजेपी के लोगों को या बीजेपी की रथों को, बीजेपी की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। 18 रथ हैं और 18 के 18 रथ तोड़ दिए गए, ये जानकारी आ रही है। बीजेपी का कोलकाता में स्थित रथ गोदाम, जहां पर ये गाड़ियां खड़ी थी, 18 रथ जिनको तोड़ दिया इन लोगों ने, जो टीएमसी के बता रही है बीजेपी। देखिए, परसों जेपी नड्डा बंगाल में थे और उन्होंने इन रथों को हरी झंडी दिखाई थी। ये रथ अलग अलग जगह पर जाने थे बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उससे पहले ही कल रात बीजेपी के इस गोदाम में हमला होता है। कुछ लोग आते हैं और वो इन गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। एलईडी जो लगी हुई हैं उनमें तोड़फोड़ करते हैं, एलईडी उखाड़ ले जाते हैं, यहाँ तक आरोप है। अभिषेक उपाध्याय कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिषेक, तो 18 की 18 गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं और पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता, या पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? देखिए गौरव, यही सवाल है कि आखिरकार एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी का ये कहना है कि उनके पास वीडियो फुटेज आ गया है और उस फुटेज में बाकायदा टीएमसी के कार्यकर्ता आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं। तो यही सवाल लगातार उठाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि वो जो लोकेशन थी वो लोकेशन टारगेट में थी, यानी कि ये पहले से सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि वहाँ मालूम था कि वहाँ पर वेयर हाउस है बीजेपी ने, जहाँ अपने लोग को सोनार बांग्ला वाले रथ रखे हुए हैं। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं सामने आई है जिससे कि ये कहा जाए कि पुलिस ने कोई एक्शन लिया है या कोई अरेस्ट इस मामले में किया है। जी ठीक है, मैं अभिषेक आपके पास आता हूं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गवाह हैं कल रात हुई हिंसा की। अब बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और कोलकाता पुलिस के ऊपर अब सबसे बड़ा जिम्मा है इस बात का खुलासा करने का कि जो बीजेपी कह रही है वो सच है या उन आरोपों में कितना दम है। क्योंकि हिंसा तो हुई है, तोड़फोड़ तो हुई है, ये तस्वीरें गवाह हैं उस हिंसा की, उस तोड़फोड़ की। बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई है और ये 18 की 18 गाड़ियाँ अगर कोलकाता राजधानी में तोड़ दी जाती हैं तो अभिषेक, ये तो बहुत बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पर, और ये बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी जिन आरोपों को लगा रही है टीएमसी के ऊपर भी। चलिए अभिषेक के पास हम जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए बीजेपी के टूटे हुए रथ जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन बीजेपी के टूटे हुए रथों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही कैसे एक बार फिर से
बंगाल में राजनीतिक हिंसा देखने को मिली, कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और केवल यही कोलकाता में नहीं, नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखाएंगे। लेकिन ये 294 रथ जो लॉन्च किए गए थे जेपी नड्डा के द्वारा, उनमें से 18 रथ जो कोलकाता में खड़े थे वो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं आज सुबह। तो सवाल ये है अभिषेक कि पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाती है बीजेपी की, पुलिस कुछ नहीं करती। और खुद अभी आप कैलाश विजयवर्गीय से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोलकाता पुलिस की निगरानी में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इन आरोपों को दम मिलता है क्या? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि उनकी जानकारी में ऐसे अधिकारी हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बहुत ही क्लोज हैं और वो पार्टी के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया और ये भी कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी देंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा और मांग की जाएगी कि उन अधिकारियों को हटाया जाए जो राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यानी कि ये मामला सिर्फ इन रथों पर रोकूंगा आपको अभिषेक, एक रिएक्शन आ रहा है इसी पर, आपके पास आता हूं मैं। तोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? किस तरह से हुई है, क्या घटना घटी? जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पेड़ के नीचे से सारे के अरे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी जो दूत बनाया ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो ये दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। तो सर, इस एरिया में जिस तरह से आप बता रहे, कल कितने बजे ये घटना घटी और कितनी गाड़ियों पे अटैक हुआ? रात 11 बजे आया, करीब करीब लोहे के रॉड आर्म्स लेकर के 20 लोग आए थे, जितना ड्राइवर को लोगों का कहना है, हमारा वेयर हाउस का जो सिक्योरिटी है उसका कहना है। आजू बाजू से लोग अभी डर की मारे मुंह बंद रखते हैं। उन्होंने ऊपर से जो देखा, ये सारे के सारे ऊपर में बिल्डिंग है, बहुत लोग का आंखों देखा हाल ये लोग बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो नहीं है ये लोग कैमरा के सामने बता पाए या पुलिस को बता पाए। लोग अंडर थ्रेट एंड इंटिमिडेशन में है, इस माहौल को बदलना चाहिए। आज देखिए पश्चिम बंगाल में 8 फेज का चुनाव हो रहा है। कल तो बीजेपी का रिएक्शन आपके सामने, 8 चरणों में मतदान पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी को लेकर भी बीजेपी ने जवाब दिया है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के महासचिव हैं, पश्चिम बंगाल प्रभारी हैं, उन्होंने TV9 भारतवर्ष पर दीदी के खेला वाले बयान पर भी पलटवार किया। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, प्रभारी हैं बंगाल के कैलाश जी। ममता बनर्जी बहुत आपत्ति जता रही हैं कि 8 चरण में क्यों चुनाव कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि 124 परगना में हम मौजूद थे, उनको 3 चरण में बांट दिया। यानी कि बीजेपी जानबूझ करके कुछ ऐसा कर रही है कि हम चुनाव हार जाएं। नहीं, इसमें कौन सा नया हुआ? पिछली बार 7 में था, इस बार 8 चरण में। पिछली बार लगभग 78,000 पोलिंग बूथ थे, इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ हो गए। तो पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ी है। आखिर चुनाव आयोग से अलग अलग भूमिका में ममता जी मिलती है, मुझे लगता है। जब विपक्ष में होती है तो ज़्यादा चरणों में होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। ऐसे ज्ञापन उन्होंने चुनाव आयोग को दिए थे जब CPM की सरकार थी। अब उनकी सरकार है और सारा विपक्ष अगर ये मांग कर रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लोग निडरता से वोट डाल सकें, उसके लिए चुनाव आयोग अपनी व्यवस्था के अनुसार ही करेगा। और इसलिए सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि राज्य सरकार के भरोसे और राज्य की पुलिस के भरोसे यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते और लोग मतदान करने भी नहीं आएंगे। कैलाश जी वो आरोप लगा रही है कि मोदी और शाह, इन लोगों ने जैसे लगता है डिक्टेट किया हो ये जो पूरा शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, इसके अलावा और क्या कह सकती वो? ये थोड़ी कह सकती कोई अभिषेक के कहने पे किया उन्होंने। वो तो यही आरोप लगाएगी हमेशा। उन्होंने, देखिए, इस देश के अंदर जो ऐसी संवैधानिक संस्थाएं, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। कभी हाईकोर्ट के बारे में टिप्पणी करना, कभी चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करना, ये बहुत शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह हो रहा है। उसमें वामपंथी भी हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें ममता जी जैसे लोग भी हैं जो संवैधानिक संस्थाओं पे हमेशा प्रश्न उठाकर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं बदनाम करना। कैलाश जी, अब आचार संहिता लग चुकी है, तो जो यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको लेकर के भी आप लोग काफी सवाल उठाते रहे हैं कि जो अधिकारी तैनात हैं, तो अब उनको लेकर के आप लोगों की क्या मांग है जो पहले से अधिकारी तैनात हैं अहम पदों पर? देखिए, जो पूरी तरीके से जिनका राजनीतिकरण हो गया, ऐसे अधिकारी हैं? ऐसे अधिकारी हैं और हमने देखा है, पिछले हमारा 4-5 साल का अनुभव है।
उन अधिकारियों के बारे में जरूर हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। एक बात और, आपका अटैक जो हुआ है आपके रथ पर लोखो सोनार मांगला, वो वहाँ पर तस्वीरें आ रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे जानकारी मिल रही कि टीएमसी के लोग हैं वो? देखिए हमारे पास वीडियो आ गया है उसका। वीडियो आ गया आपके हाँ, पास? हमारे पास वीडियो आ गया, तोड़फोड़ करते हुए वीडियो भी आ गया है और उसमें टीएमसी के ही लोग हैं। और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को उसको चुनौती की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आचार संहिता लागू होती है उसी दिन अगर टीएमसी के लोग इस प्रकार की घटना करते हैं तो इसको चुनाव आयोग को वो भी कह रहे हैं खेला होबा, लगातार खेला होबे, ये खेला होबे जो है क्या यही सब चीज़ें हैं कि आपको क्या लगता है? हमेशा ये ऐसे खेले होबे के आधार पर तो ये लोग चुनाव में जीतते हैं। यही खेला है उनका? यही खेला है उनका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।